शेष कल्याण गुणैकराशि व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेत् कृष्णं कमलेशं अंगे तु वामे कृष्णानुजाङ्गा विराजमाना कनरूपसौरभा सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलैककामदाम् श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुरे इनके पद वंदन किए नासही विघ्नहरे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवक्त्रसाम्यामिनागम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरधारी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर गोलोकाधीश्वर भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम वंदनीय पूज्य गुरु परंपरा वैष्णव परंपरा संत परंपरा भक्त परंपरा सभी का स्मरण करते हुए पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान के इस भक्ति रूपी अनुष्ठान में सत्संग रूपी यह पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित हम सभी लोग करते हैं। भगवान के परम भागवत परम विशिष्ट परम वंदनीय इन भक्तों का यह उत्तम चरित्र, जिस चरित्र से हमें अपने आचरण को सुधारने की प्रेरणा प्राप्त हो, इसी बात को अपने मन में रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के इन भक्तों के चरित्रों का यथामति हम गान करते हैं। भगवान के 12 परम भक्तों का चरित्र कल हमने श्रवण किया। 16 भगवान के जो पार्षद हैं, नंद सुनंद जय विजय इत्यादि, जो नित्य भगवान की सेवा के अंदर रहते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की ही इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए अधम योनि को भी स्वीकार कर लेते। भगवान के भक्त केवल यही चाहते हैं कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ा रहे। हम चाहे कहीं भी रहे, हम सुख में रहे या दुख में रहे, लेकिन हमारा संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान के ऐसे इन विशिष्टतम भक्तों के चरित्रों में फिर आगे भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति रखने वाले कुछ भक्तों का वर्णन होता है। प्रभु पद प्रीति परायण जो भक्त कहे गए हैं, और कुछ नहीं, केवल भगवान के चरणों में ही और जिनका प्रेम है, केवल भगवान के चरण ही जिनका इष्ट है, और कुछ नहीं देखते, केवल भगवान के चरण देखते हैं, चरणों की सेवा देखते हैं। जिस प्रकार से रामायण का प्रसंग है, दुष्ट रावण जब माता जानकी का हरण
तो माता जानकी ने मार्ग में अपने आभूषणों को एक एक करके गिराया। जिन आभूषणों को सुग्रीव इत्यादि ने वानरों के सहयोग से एकत्रित किया और जब प्रभु राम से मिले तो उनको दिखाया। प्रभु राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, भ्राता लक्ष्मण तुम देख करके बताओ, क्या यह जानकी के ही आभूषण है? तब श्री लखनलाल जी महाराज कहते हैं कि ना हम जाना के यूरे, यह जो आभूषण है ना, अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं। हाथों में पहनने के, मस्तक पर पहनने के, कानों में पहनने के, गले में पहनने के। तो श्री लखनलाल जी महाराज कहते हैं और आभूषणों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह जो पांव में पहनने की पायजेब है इसको मैं जानता हूं, क्योंकि नित्य प्रति जब माता जानकी की चरण वंदना प्रणाम इत्यादि में करता था तो इनके दर्शन मुझे होते थे। पांव के साथ पांव में पहनने के जो आभूषण होते हैं, पायजेब, नूपुर, तो इन्हें मैं जानता हूं, यह अवश्य ही माता जानकी के हैं। तो जैसे लखनलाल जी की यह भक्ति माता जानकी के केवल चरणों की सेवा में थी, उसी प्रकार से प्रभुपद प्रीति परायण जो भक्त हैं, केवल भगवान के चरणों में ही और जिनका स्नेह और कुछ देखना नहीं चाहते, भगवान का सर्वांग दर्शन करना भी नहीं चाहते, केवल भगवान के चरणों की सेवा। ऐसे भक्तों का वर्णन श्री नाभादास जी महाराज करते हुए कहते हैं कि हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ जो भगवान के अत्यंत प्रिय, जिनको भगवान अत्यंत प्रिय हैं और जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, ऐसे वह भक्त जो केवल चरण रेणु आशा धरी, केवल इन चरणों की रज, इन चरणों की सेवा, इन चरणों के दर्शन, इन चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हो जाए, जिनकी केवल यही आशा, जन्म जन्मांतर केवल बस यह चरण हमको मिल जाए, इन चरणों की सेवा हमको मिल जाए, केवल ऐसी ही जिनकी आशा है। ऐसे उन भक्तों में सबसे पहले जिनका नाम आता है वह नाम है माता लक्ष्मी का, कि कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभुपद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामः, कौसारव कुंती वधू पट एचत लज्जा हरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। यह सब भगवान के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने केवल भगवान के चरणों की ही आस रखी, केवल भगवान के चरणारविंदों में ही अपना संबंध रखा। तो माता लक्ष्मी जिनका प्राकट्य समुद्र से हुआ, समुद्र मंथन के दौरान, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा, रंजयन्ती दिशकान्त्या विद्युत सौदामिनी।
यहाँ पर माता लक्ष्मी का चरित्र अति संक्षिप्त में ही वर्णन है कि केवल प्रभु के चरणों में ही अपना अत्यंत स्नेह माता लक्ष्मी रखती है। भागवत जी के अंदर माता लक्ष्मी के जब समुद्र मंथन से प्रकट होती है तो इनके स्वयंवर का आयोजन होता है। तो समस्त ऋषि मुनि देवताओं इत्यादियों का परीक्षण करते हुए अंत में जाकर के भगवान नारायण के गले के अंदर वह वरमाला वह जयमाला माता लक्ष्मी डालती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वहां यह वर्णन बड़ा सुंदर है। अन्य सब देवताओं में ऋषि मुनियों इत्यादि के अंदर क्या कमी है, क्या दोष है, इन सब का वर्णन उस प्रसंग में है। और भगवान नारायण के अंदर भी देवी लक्ष्मी को एक कमी लगती। वैसे भगवान तो पूर्ण ब्रह्म है, भगवान में तो कुछ कमी है ही नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी को कमी लगी। लक्ष्मी जी कहती है इनमें और सब बातें तो ठीक है, लेकिन यह मुझे नहीं चाहता, लेकिन यह मुझे नहीं चाहते। लक्ष्मी को ही माया का स्वरूप बताया और माया के अधीन तो जगत रहता है। इस जगत को बनाने वाला वह परब्रह्म है, वह माया के अधीन नहीं रहती, माया उसके अधीन रहती है, तभी तो उसको परमात्मा कहा गया है। जिसको माया न चाहती वह जीवात्मा, जो माया को न चाहता है वह परमात्मा है, और जो परमात्मा को भी न चाहे वह महात्मा है। हम कहते हैं ना साधु संत महात्मा, महात्मा तो वह है जो परमात्मा को भी न चाहता, विधि के विधान को भी बदल दे, ऐसा सामर्थ्य महात्मा में होता है। एक प्रसंग है कि कोई संतानहीन होता है, प्रभु की बड़ी भक्ति करता है, देवर्षि नारद मिलते हैं तो नारद जी से कहता है आप पूछ करके बताओ भगवान को मेरे संतान है या नहीं। नारद जी पूछ करके आए, कह देते हैं तुम्हारे तो संतान है ही नहीं भाग्य में। वह संतानहीन व्यक्ति एक दिन सुनता है कि उसके घर के सम्मुख मार्ग से कोई संत जा रहा है जो आवाज लगा रहा है रोटी दे दो बेटा ले लो, एक रोटी दोगे एक बेटा मिलेगा, दो रोटी दोगे दो बेटा मिलेगा। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े प्रेम से उसे दिल बुला करके उसे भोजन कराता है, रोटी देता है, तो जैसी वह याचना करता है तो वह जो संत है वह आशीर्वाद देता है, और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप उस पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। कुछ दिनों बाद में नारद जी आते हैं, देखते हैं आंगन के अंदर बालक खेल रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, और जाकर के भगवान को बुलाना देता है, शिकायत करता है प्रभु आपने तो कहा था कि उसके संतान का योग ही नहीं है, उसके आंगन में तो बालक खेल रहे हैं, उसको संतान कैसे मिली। तो उसने कहा उसके कर्म तो ऐसे नहीं थे कि उसको पुत्र मिले, लेकिन संत के आशीर्वाद में वह सामर्थ्य था जो विधि के विधान को भी पलट सकता, इसलिए उसे पुत्र प्राप्त हो गया। उसने नारद जी पुत्र मांगा, तुम मेरे पास आ गए, यदि तुम ही आशीर्वाद उसे दे देते तो भी उसके पुत्र हो जाते। मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, पर ब्रह्म हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि
मैंने तो कर्म प्रधान विश्व रचिरा, यह जो संसार है इसको कर्म प्रधान बना रखा है। जो जस करहि सो तस फल चाहि, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मैं अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन संत महात्मा यदि चाहे तो अपने भजन के प्रताप से कुछ भी दे सकते हैं। मार्कंडेय मुनि की कथा को हम सुनते हैं। 7 वर्ष की आयु थी, अवस्था थी। संत ने कहा ऐसा करो, वैसा किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। 7 वर्ष की आयु है तो कौन से 7 वर्ष? ब्रह्मा जी के 7 वर्ष तो जितनी तुम्हारी आयु हो। तो संतों के आशीर्वाद के अंदर वह सामर्थ्य है जो विधि के विधान को भी पलट सकते, क्योंकि संत वह हैं जो परमात्मा को अपने वश में कर लेते हैं। माया जिनको अपने वश में कर लेती है वह जीवात्मा है। माया को अपने वश में करने वाला परमात्मा है, और परमात्मा को भी जो अपने वश में कर लेते हैं वह महात्मा। तो लक्ष्मी माया का ही स्वरूप है, माया लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अकेली जब लक्ष्मी जी आती हैं तो लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू बताया गया है, लेकिन जब भगवान के साथ आती हैं तो गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके आती हैं। तो भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति रखने वाले इन भक्तों में सबसे पहले माता लक्ष्मी, जो एकमात्र केवल भगवान के चरणों की ही सेवा के अंदर सदैव लीन रहती है। दूसरे भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति रखने वाले जो भक्त हैं वह है भगवान के 16 पार्षद, जय विजय, नंद, सुनंद, शील, सुशील इत्यादि, कल जिनका नाम हमने श्रवण किया था। फिर भगवान के परम भक्त विनीता के पुत्र वैनतेय श्री गरुड़ जी का नाम आता है। गरुड़ जी भी भगवान के पार्षद ही हैं, सदैव भगवान की सेवा में ही रहते हैं। भगवान को कहीं आना जाना हो तो गरुड़ जी की ही सवारी करते हैं। सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाले यह गरुड़ जी सम्मुख भगवान के खड़े रहते हैं कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। हरि सेवक अति निकट निवासी, अत्यंत समीप रहने वाले। और किस प्रकार से? अनेक भाव रूप बना करके, दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान व्यंजन, अनेक प्रकार के रूप बना करके अनेक भावों से और भगवान के सम्मुख सदा खड़े रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। एक बड़े आचार्य हुए यमुनाचार्य जी, जिन्होंने गरुड़ जी को तो साक्षात वेदत्रयी का रूप ही कहा है, क्योंकि गरुड़ जी के पंखों से सदैव वेद का उच्चारण होता रहता है। जब गरुड़ जी चलते हैं, उड़ते हैं, तो गरुड़ जी के पंखों से जो ध्वनि निकलती है वह वेद के मंत्रों का गान है, सामवेद के मंत्रों का गान है, जिसे भगवान स्वयं अत्यंत प्रेम से सुनते रहते हैं।
भगवान की कथाओं के प्रति अत्यंत रुचि रखने वाले श्री गरुड़ जी, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम की कथा को, राम कथा को काकभुसुंडी जी से सुना। गरुड़ जी खगराज, पक्षियों के राजा, और काकभुसुंडी जी जिनका स्वरूप कौवे का है, कौवे के स्वरूप को मंगल भी नहीं माना, लेकिन काकभुसुंडी जी भगवान श्री राम की कथा को गान करने वाले हैं। अतः अत्यंत ही वंदनीय श्री काकभुसुंडी जी हैं। इसलिए ही तो कि पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गरुड़ जी महाराज ने जब काकभुसुंडी जी से भगवान श्री राम की कथाओं को सुना तो पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं। क्यों? जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। अरे राम की कथा को सुनाने वाला साक्षात राम के समान ही है। महाभारत के अंदर भी गरुड़ जी के पराक्रम का वर्णन एक पूरे पर्व में आता है, सौपर्ण पर्व जिसका नाम है। और रामायण के प्रसंग में तो जब नागपाश के बंधन में बंध जाते हैं, तब गरुड़ जी ही आकर के और भगवान को नागपाश के उन बंधनों से मुक्त करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका सखा, आपका बाहर विचरण करने वाला आपका प्राण ही हूं। इस नागपाश बंधन लीला से आपको मुक्त करने के लिए, अपनी सेवा आपको देने के लिए मैं आया हूं। इस प्रकार गरुड़ जी की कथाओं का वर्णन है। गरुड़ जी की अन्य कथाओं का भी वर्णन मिलता है। जैसे भागवत में हम सुनते हैं कालिय नाग की कथा, जो गरुड़ जी के भय से भयभीत होकर के वहां जाकर के छिपता है। तो उस समय कालिय को गरुड़ जी से भय लगता था, और जिससे किसी को भय लगे वह भक्त कैसे हो सकता है? तो यह पूर्व के चरित्र हैं। जब सत्संग होने लगता है, व्यक्ति के जीवन में सत्संग आता है, तो उस सत्संग के द्वारा यह दुर्गुण दूर हो जाते हैं। यदि कुछ दोष भी है तो वह दोष हमारा सत्संग से, संतों की कृपा से दूर हो जाता है। गरुड़ जी के बाद में जिन भक्त का वर्णन आता है, भगवान श्री राम के अतिशय प्रिय परम भागवत श्री हनुमत लाल जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी।
परम पराक्रमशाली हैं, लेकिन इन्हें अपने पराक्रम का ज्ञान ही नहीं रहता। इन्हें तो केवल भगवान श्री राम की भक्ति, भगवान श्री राम की सेवा की ही चाह, उनके चरणारविंदों की चाह, चरणारविंदों की सेवा की चाह ही हर क्षण रहती। ऐसे हनुमान जी महाराज, जिनके विषय में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत यहाँ पर बताया हुआ है। भगवान श्री राम ने जब दुष्ट रावण का वध कर दिया, विभीषण जी राजा बने, भगवान लंका नगरी से पुष्पक विमान में अपने इन सभी साथियों के सहित अयोध्या नगरी में आते हैं। भगवान का बड़ा सुंदर राज्याभिषेक, राज तिलक होता है। भगवान श्री राम राजा बनते हैं। जब भगवान श्री राम राजा बनते हैं तो अन्य सभी और दूसरे राजा इत्यादि भगवान को कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। तो विभीषण जी महाराज ने भगवान को एक अत्यंत ही सुंदर मोती मणियों की और माला भेंट की, बहुत ही मूल्यवान। सभा में जितने भी लोग थे सबकी नजर उस माला के ऊपर ही लग गई। बड़े आश्चर्यचकित होकर के उस मूल्यवान माला को देखने लगे। ऐसी वह माला थी कि सब निष्काम भक्तों के मन भी उस माला के लिए चाहयुक्त हो गए। जो निष्काम है, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, वे भक्त भी इच्छा करने लगे कि यह माला तो हमें मिले। भगवान श्री राम ने जब अपने इन सेवकों के, निष्काम सेवकों के मन के अंदर चाहत देखी, तो भगवान तो सदैव ही अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। अपने निष्काम भक्तों के मन में कामना का उदय होते देख भगवान ने अपने गले से वह माला उतारी और हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, उस माला को बड़े ध्यान से देखने लगे। प्रभु श्री राम ने मुझे यह माला दी है। हनुमान जी जब ध्यान से उस माला को देखने लगे तो उस माला में कहीं भी भगवान को, हनुमान जी को भगवान राम नहीं दिखे। तो हनुमान जी ने सोचा, क्या पता ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हो, इन मोतियों के भीतर भगवान हो। तो हनुमान जी ने एक मोती को तोड़ करके देखा, उस मोती के भीतर भी उन्हें कहीं राम दिखाई नहीं दिए। एक मोती में राम दिखाई नहीं दिए तो दूसरे मोती को तोड़ करके देखा, दूसरे में भी राम दिखाई नहीं दिए तो तीसरे मोती को तोड़ करके देखा। अन्य जो सभा में लोग बैठे थे बड़ा आश्चर्य करने लगे, अरे इतनी मूल्यवान माला है, इसको तोड़ रहे हैं, आखिर है तो बंदर ही। बंदर क्या जाने मूल्यवान वस्तु का मोल क्या होता है। ऐसा सबके मन में विचार आया, लेकिन हनुमान जी तो बस राम की खोज में उस माला के मोतियों को तोड़ते रहे, ढूंढते रहे, देखते रहे, किसी में राम नहीं दिखा। विभीषण जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा मन में चाव करके बड़ी बहुमूल्य माला लेकर के आए थे, तो उस माला की ऐसी दुर्गति जब देखी, विभीषण जी से रहा नहीं गया। जाकर के हनुमान जी से पूछ लिया, अरे हनुमान जी, आप इन अमूल्य मणियों को, मोतियों को फोड़ फोड़ करके और फेंक रहे हो, इसका क्या हेतु है, क्या कारण है? या अपने कपि स्वभाव के कारण, मानव स्वभाव के कारण ही आप ऐसा कर रहे हो? हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे विभीषण जी,
राम नाम से हीन यदि कुछ भी हो, वह तो मेरे लिए किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो मेरे कोई काम का नहीं। ऐसा जब हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी कहते हैं, तो हनुमान जी आपके शरीर में तो कहीं राम नाम नहीं दिखता, कहीं राम नहीं दिखता है, इस शरीर को क्यों रखे हुए हो? विभीषण जी का इतना कहना ही था कि इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपने नखों से अपनी छाती को विदीर्ण कर दिया। समस्त सभासदों के सहित विभीषण जी ने देखा हनुमान जी के हृदय स्थल के अंदर साक्षात दिव्य विग्रह के रूप में भगवान श्री राम, सीता इत्यादि विद्यमान है। सबकी बुद्धि बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। ऐसे ही परम पावन श्री हनुमान जी महाराज, बड़ा अद्भुत उनका चरित्र है, जिनका जीवन ही केवल राम सेवा और कुछ नहीं। राम की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं, अपने यश के लिए नहीं। ऐसे हनुमान जी महाराज श्री हनुमान जी जैसा राम भक्त न कभी कोई हुआ, न आगे कभी कोई होगा। हनुमान जी महाराज का चरित्र भक्तमाल के अंदर केवल एक जगह ही नहीं आया, आगे भी आएगा, क्योंकि हनुमान जी भक्तों की इस माला के, भक्तमाल के सुमेरु है। माला में जो सुमेरु है तो होता है ना, तो माला को आप चाहे इधर से फेरो चाहे उधर से फेरो, सुमेरु पर आकर के माला रुकती है, सुमेरु का लक्षण नहीं होता है। तो ऐसे ही भगवान के भक्तों में परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, यह सुमेरु के समान परम भक्त है। इनसे बड़ा भक्त, इनसे ऊंचा भक्त तो कोई हुआ ही नहीं, जो हनुमान जी की महिमा को भी लांघ सके। हनुमान जी के इस अद्भुत चरित्र को देख करके सबके सब सभासद बड़े आश्चर्यचकित रह गए। सदैव भगवान श्री राम की सेवा में यह उपस्थित रहते, दास्य सेवा का यह भाव अपने मन में रखते। 9 प्रकार की जो भक्ति है ना, उनमें दास्य भक्ति है। हनुमान जी सदैव भगवान को अपना स्वामी मानते और दास्य भाव से उनकी सेवा करते। लेकिन भगवान श्री राम कभी भी हनुमान जी को अपना दास, अपना सेवक नहीं मानते। भगवान श्री राम तो हनुमान जी को लक्ष्मण, भरत इत्यादि के समान अपना भ्राता समझते हैं। और भगवान श्री राम ने तो हनुमान जी के लिए ऐसा भी कहा कि प्रति उपकार करम का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान सम नहीं बढ़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। प्रभु अपने मुख से हनुमान जी की प्रशंसा अनेकों बार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि किमि वर्णो हनुमंत की, काय कांति कमनीय,
रोम रोम जाके सदा राम नाम रमणीय। रोम रोम जाके सदा राम नाम रमणीय, जिनके रोम रोम में राम नाम अंकित है, ऐसे हनुमान जी की देह कांति की शोभा को, कमनीयता को कौन वर्णन कर सकता है। श्री प्रियादास जी महाराज ने, जिन्होंने इस भक्तमाल के ऊपर टीका की है, उन्होंने भी अपनी मन के अभिलाषा का यहाँ पर वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई का उदाहरण दिया है कि महावीर विनवौ हनुमाना राम जास जस आप बखाना सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। हे हनुमान जी महाराज, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा से मेरा भगवान श्री राम के चरणों में जो प्रेम है वह प्रतिदिन निरंतर बढ़ता ही रहे। ऐसे परम भागवत भक्त श्री हनुमान जी महाराज का यह चरित्र वर्णन किया गया है। श्री जामवंत जी महाराज जो भगवान के चरणों में अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रेम रखने वाले हैं, परम पराक्रमशाली श्री जामवंत जी महाराज इतने पराक्रमशाली हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ हूं सो तनु बरनी न जाय। जब बलि को भगवान ने अपने वचन के अंदर बांध लिया और फिर 3 पैर भूमि को नापने के लिए अपना शरीर जब बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि एक ही चरण में संपूर्ण लोगों को भगवान ने नाप लिया। जहां खड़े थे वहां अपना आकार बढ़ाया, एक चरण नीचे रखा, दूसरा चरण ऊपर रखा, सारे के सारे लोग भगवान के इन्हीं चरणों के भीतर आ गए। इतना बड़ा विशाल भगवान का रूप हुआ। उस समय उभय घड़ी मह दीन में 7 प्रदक्षिण धार। कहते हैं जामवंत जी इतने पराक्रमशाली थे कि उन्होंने उसी समय बड़ी फूर्ति से भगवान के उस विशाल रूप की और 7 परिक्रमा केवल 2 घड़ी के अंदर लगा दी। इतनी तीव्र गति थी। और यह तो उस समय की बात है जब जामवंत जी युवावस्था के थे, और फिर जब बूढ़े हुए तो भी इनका पराक्रम नहीं हुआ। वृद्धावस्था में भी भगवान के साथ ही 28 दिन तक निरंतर युद्ध किया, और तब जाकर के ज्ञान हुआ कि जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूं ये तो मेरे ही इष्ट प्रभु राम ही। और जब जाना यही मेरे इष्ट राम है जो इस समय इस पृथ्वी का भार हरने के लिए कृष्ण रूप में आए हैं, तो अपनी कन्या जामवती भगवान को समर्पित कर दी। ऐसे भगवान के परम भक्त जामवंत जी हैं। ऐसे ही भगवान के परम भक्त श्री सुग्रीव जी महाराज, जो सूर्य के ही पुत्र बताए गए हैं, अग्निदेव को साक्षी मान करके इन्होंने भगवान से मित्रता की है। समस्त कपियों के, ऋक्षों के और यह राजा हैं। भगवान श्री राम भी इन्हें अपने पंचम भ्राता के रूप में संबोधित करते हैं, मानते हैं। भगवान के चरणों में अत्यंत प्रीति रखने वाले, अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्तों में फिर वर्णन आता है विभीषण जी का।
विभीषण जी जो रावण के भाई हैं, लंका नगरी में रहते हैं, दैत्यों के मध्य में रहते हैं। बड़ी सुंदर कथा विभीषण जी के चरित्र को बताने वाली आती है। इस भूमंडल से दूर एक द्वीप के रूप में लंका नगरी है, जहां पर राक्षस लोग रहते हैं। उसी नगरी के अंदर विभीषण जी भी रहते हैं। तो भूमंडल से यह दूर है। इस लंका नगरी के अंदर रहने वाले जो भी यह असुर लोग हैं, वह अपने उस द्वीप रूपी भूमि पर ही रहते हैं, लंका में ही रहते हैं। इधर भूमंडल जो अत्यंत विशालकाय है, यहाँ रहने वाले मनुष्य लोग व्यापार इत्यादि के लिए इधर उधर जहाजों के द्वारा आते जाते रहते हैं। लंका नगरी की तरफ कोई जाता नहीं है मनुष्य। तो एक बार की बात थी, कुछ व्यापारी लोग थे, व्यापार करने के लिए जहाज में बैठ करके जा रहे थे और किसी कारणवश उनका वह जहाज उस समुद्र के अंदर कहीं अटक गया। लोगों ने सोचा भाई यह सब क्या हुआ। किस कारण हुआ? तो सब परस्पर विचार करके कहते हैं भाई समुद्र के देवता को ही समुद्र के देवता ने ही हमको रोक लिया है। इस समुद्र को कुछ ना कुछ भेंट करनी पड़ेगी, बलि देनी पड़ेगी। तो ऐसा करके किसी एक मनुष्य को उन्होंने समुद्र के अंदर गिरा दिया। वह मनुष्य भगवान की कृपा से मरा नहीं। समुद्र की लहरें उसे बहा करके लंका नगरी के किनारे ले जाकर के पटक देती हैं। लंका नगरी के राक्षसों ने देखा यह तो बड़ा विचित्र प्राणी है, मनुष्य है, ऐसे मनुष्य होते हैं क्या? लंका नगरी में तो हल्ला मच गया। अरे लंका नगरी के समुद्र तट के किनारे कोई मनुष्य मिला है, मनुष्य मिला है, मनुष्य मिला है। जब यह बात विभीषण जी के कानों में पड़ी, विभीषण जी दौड़ करके आए, क्योंकि लंका नगरी में रहने वाले इन सब असुरों ने कभी मनुष्य को देखा नहीं, इसलिए सबके लिए बड़ा आश्चर्य है। और विभीषण जी के लिए तो आश्चर्य की बात यह थी कि मैंने सुना है भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो भाई मनुष्य कैसा होता है, या मनुष्य के रूप में मेरे प्रभु मेरे इष्ट राम और कैसे दिखते हैं। इसलिए विभीषण जी दौड़ करके आए। अरे बड़े भाग्य से मुझे इनके दर्शन हुए हैं, ये तो मनुष्य के रूप में मेरे लिए साक्षात राम जी ही हैं। ऐसा सोच करके और विभीषण जी उस मनुष्य की बड़ी सेवा शुश्रूषा करने लगे। खूब अच्छी तरह से स्नान इत्यादि करवाया, अनेक प्रकार के दिव्य भोजन व्यंजन इत्यादि खिलाए, उसकी सेवा शुश्रूषा अनेक प्रकार से करने लगे। इतना सब करने के उपरांत और फिर पूछा मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? तो वह व्यक्ति कहता है कि आप तो मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दीजिए, इसी से मुझे सुख मिलेगा। भाई राक्षसों के बीच में कौन रहना चाहता है? और ऐसे सज्जन मिल गए जो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई क्या करूं जिससे आपको सुख मिले। तो उस मनुष्य ने कह दिया आप तो मुझे समुद्र के पार उतार दीजिए, मुझे तो इसी से सुख मिलेगा। तब विभीषण जी ने बहुत धन धान्य इत्यादि दे करके लंका नगरी के समुद्र के किनारे उसे लेकर के आए। और वहां लाकर के विभीषण जी ने क्या किया कि राम नाम लिख शीस मध्य धरि दियो, या को यही जल पार करे भाव साचो पायो है।
ताही ठोर बैठो मानो नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सो ही फिर करी आयो है। राम नाम लिख शीश मध्य धरी दियो, या तो यही जल पार करे भाव साचो पायो। अरे भगवान श्री राम का नाम तो भव सागर से पार कराने वाला है, यह समुद्र तो क्या है। तो ऐसा मन में विचार करके भगवान श्री राम के प्रति अत्यंत अगाध निष्ठा विभीषण जी की थी। तो एक वस्त्र के ऊपर बड़े ही प्रेम से भगवान श्री राम का नाम लिखा और उस मनुष्य के मस्तक के ऊपर रख करके दूसरे वस्त्र से उसे बांध दिया और कहा कि इस श्री राम नाम के प्रभाव से, प्रताप से लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं। इस समुद्र के जल को तो तुम बिना प्रयास के ही और पार कर दोगे। विभीषण जी का सच्चा भाव था और उनका सच्चा विश्वास था। उस मनुष्य ने जैसे ही समुद्र के जल में पांव रखा तो ऐसा लगा जैसे भूमि के ऊपर पांव को रखा। देखने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह व्यक्ति सहजता से जल के ऊपर चलता हुआ कुछ आगे निकला। बड़ा अजीब संयोग हुआ। जिस जहाज से उसको समुद्र में गिराया गया था वही जहाज लौट करके उस व्यक्ति को मिल गया। उन लोगों ने उसे देखा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब पूछने लगे तो उसने विभीषण जी के भक्ति भाव की सारी बातें बताई। सबको बड़ा आनंद हुआ। उसे जहाज में चढ़ा लिया। सबने उससे क्षमा मांगी। प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम नाम का प्रभाव उस व्यक्ति ने सबको बताया। बताया ही नहीं, समुद्र में कूद करके फिर से इनको दिखाए कि देखो श्री राम नाम के प्रभाव से और मैं समुद्र में डूब नहीं रहा, जल में डूब नहीं रहा। कहते हैं कि उस नाव का जो मालिक था, उस जहाज का जो मालिक था, उसके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया। उसने सोचा बड़े रत्न इत्यादि लेकर के और यह आया है, इससे यह सब हम छीन लें। तो उस नाविक के, उस नाव के, जहाज के मालिक के मन के भाव को वह जान गया। उससे बचने के निमित्त वह मनुष्य पुनः जल में कूदा और जैसे कोई सूखी धरती पर चलता है वैसे सहज में ही चलता हुआ दूसरे किनारे आ गया और भगवान श्री राम नाम के इस महत्व को, इस प्रभाव को जन जन में बताने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा। भागवत भक्त उसे कहा गया है कि जिसके प्रभाव से दूसरे के अंदर भी भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो जाए। कोई स्वयं ही भक्ति करता है तो वह भक्त है, लेकिन भागवत भक्त तो वह है कि जिसके संग के कारण दूसरों के अंदर भी और भक्ति के अंकुर खिल उठे, पनप जाए। ऐसे विभीषण जी महाराज हुए। भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्तों में फिर वर्णन आता है भक्तिमती सबरी का।
सबरी की कथा हम सभी लोग जानते हैं। नीच जाति के अंदर उत्पन्न हुई थी। जब विवाह का प्रसंग आया तो सबरी ने मन में विचार किया कि मेरे विवाह के निमित्त सभी बंधु बांधव एकत्रित होंगे, उनके खाने के लिए अनेक जीवों का वध किया जाएगा। इस जीव हिंसा के बारे में सोच करके ही सबरी का मन बड़ा व्यथित हुआ। अपने घर बार इत्यादि को छोड़ करके जंगल में चली गई। पंपा सरोवर के समीप पहुंची। वहीं वन के अंदर रहते हुए फल मूल इत्यादि से निर्वहन करती रही। वन के अंदर यह रहती थी, सब इसको सबरी सबरी कहने लगे। संतों की सेवा करने की मन में बड़े चाह थी, लेकिन नीच जाति होने के कारण संतों के समीप नहीं जाती, उनके सामने भी नहीं जाती और बिना सेवा किए हुए रहा भी नहीं जाता। इसलिए क्या करती, यह संत लोग जब उठे उससे भी पूर्व में उठ जाती और जिस मार्ग से संत लोग स्नान करने के लिए जाते उस सरोवर में उस मार्ग को साफ कर देती। मतंग ऋषि के आश्रम के समीप रहती थी। आश्रम के अंदर हवन इत्यादि के लिए कुछ समीधा काष्ठ इत्यादि चाहिए, तो यह स्वयं वन से जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां एकत्रित करके और रात्रि में चुपचाप रख जाती। मतंग ऋषि ने देखा, अरे मेरे कर्म की चोरी करने वाला, मेरे पुण्य की चोरी करने वाला नित्य ही चोरी से और सेवा करके चला जाता है, ऐसा कौन है? तो रात्रि में जब चौकीदारी करके देखा तो वही पकड़ लिया सबरी को। तू ऐसा क्यों करती है, कौन है? जब बताया, मतंग ऋषि तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान के परम भक्त मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि ने कहा, यह जाति की नीच है, लेकिन इसकी भक्ति बरतो। अनेक यानी कोटि कोटि ब्राह्मणा विमान भी और न्योछावर किए जा सकते। मतंग ऋषि ने अपने आश्रम पर ही रहने के लिए उसे आज्ञा दे दी। सबरी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन अन्य जो ऋषि थे वह मतंग ऋषि से भी और फिर द्वेष रखने लगे। ऐसे ही एक ऋषि थे जो प्रातः काल सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे थे। एक दिन सबरी को मार्ग साफ करने में थोड़ा विलंब हो गया और ऋषि जल्दी आ गए। मार्ग में देखा तो वन का मार्ग था, पगडंडी जैसा मार्ग था, यानी मुश्किल से एक व्यक्ति आ जा सके इतना मार्ग। उसी मार्ग के अंदर सबरी साफ सफाई कर रही थी। ऋषि आ गए। अब साइड में भी हटे थोड़ा तो कितना है, कहाँ जाए। उस ऋषि के मन के अंदर यह आया, यह नीच जाति की है, मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगी स्पर्श से ही। ऐसा मन में विचार करते हुए ऋषि कैसे जैसे निकले। ऋषि ने जाकर के उस सरोवर में स्नान किया तो क्या देखते हैं, उस सरोवर का जो जल है वह दूषित हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है, बदबू आने लगती है, कीड़े पड़ जाते हैं, रक्त जैसा लाल लाल दिखाई देने लगता है। बड़ा आश्चर्य होता है। फिर कहता है कि इस सबरी के स्पर्श के कारण ऐसा हुआ। वही सरोवर ऐसा था जो इनके स्नान पान इत्यादि में उसका जल काम में आता था, तो बड़ी समस्या भी यह हो गई। अब हमारे पीने के लिए जल कहाँ से आएगा, स्नान संध्या वंदन इत्यादि के लिए जल कहाँ से आएगा। सभी ऋषि बैठे बैठे अपनी गुप्त मंत्रणा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। और उसी समय
14 वर्ष के लिए वन को निकले भगवान श्री राम। उस वन के अंदर सबरी के आश्रम का पता पूछते पूछते आ जाते हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी रहती थी। मतंग ऋषि की काफी अवस्था हुई और जब जीवन अवस्था पूर्ण हुई, मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था कि मुझे तो भगवान की अवदिव्य सेवा में जाना है, लेकिन तू यहीं रह करके भगवान की प्रतीक्षा करना, भगवान तुझे दर्शन देने यही आएंगे। गुरु की यही बात थी जिसके कारण सबरी प्राण धारण किए हुए थे। अन्यथा अनेक बार सबरी के मन के अंदर आया कि मैं अपने इस जीवन को ही नष्ट कर। तो सभी अन्य संत लोग जो सबरी से द्वेष रखते थे, थोड़ा नीच जाति के होने के कारण, वह सब तो उस सरोवर के जल की चिंता करने के लिए अपनी गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। उस समय राम जी आए, किसी को पता ही नहीं चला, और राम जी भी पूछते पूछते सीधे सबरी के पास पहुंच गए। सबरी ने बड़ा उत्तम आतिथ्य और भगवान का किया है, आप सभी जानते हैं। यह वात्सल्य भक्ति, अत्यंत प्रेम से मेरे प्रभु को बेर खट्टे ना लगे इसलिए चक करके और खिलाए, और प्रभु ने भी प्रेम से खाए। लक्ष्मण जी ने नहीं खाए तो बाद में उनको खाने पड़े। वही बेर संजीवनी बूटी के रूप में उत्पन्न हुए जिनसे लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा हुई। वह ऋषि सब बैठे बैठे मंत्रणा कर रहे थे, वही सरोवर का जल शुद्ध कैसे होगा, शुद्ध कैसे होगा। उसी समय किसी ऋषि ने कहा कि भाई प्रभु श्री राम आने वाले हैं, उनसे हम पूछ लेंगे। तो दूसरे ऋषि ने कहा प्रभु श्री राम तो आ गए, सबरी के आश्रम में बैठे हैं। तो सारे ऋषि संकोच करते हुए वहां तक पहुंचे। भगवान श्री राम से कहा तो भगवान श्री राम ने कहा, अरे संतों, आप इन सबरी जी को यहाँ से ले जाइए, इनके चरण का स्पर्श कराइए तो वह जल निर्मल हो जाएगा, आप लोग सुख से स्नान पान इत्यादि कर सकोगे। सबरी की जब इस महिमा को देखा, सबको अपने मन के भावों पर बड़ी लज्जा आई। भगवान के चरणों में गिर करके बारंबार प्रार्थना करने लगे। भगवान ने सबरी के हाथ के बेर खाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, आपका प्रेम कैसा है। सबरी का प्रेम उत्तम था, इसलिए उसके जूठे देह भी वो भगवान ने पा लिए। भगवान के चरणों में अत्यंत प्रीति रखने वाले भक्तों में फिर वर्णन आता है जटायु। माता सीता की रक्षा के लिए जिसने अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दिया, जो रावण से भिड़ गया, पता था कि मैं इसे नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी प्रयत्न किया हुआ। भगवान श्री राम जब पहुंचे, जटायु की स्थिति मरणासन्न थी। भगवान ने जटायु को अपनी गोद में रख करके अपनी जटाओं से उसके अंगों की धूल को, मिट्टी को झाड़ा। भगवान श्री राम ने जटायु से कहा भी, राम कहा तनु राखहु ताता, मन मुस्काए कहीं तिन बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त होई श्रुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे, राखो नाथ देह के ही खाने।
भगवान श्री राम ने कहा, यदि तुम्हारी जीवित रहने की इच्छा है तो तुम्हें मैं ठीक कर दूं। तो गरुड़ जी कहता है कि जाकर नाम मरत मुख आओ। अरे मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाए, जीव की मुक्ति हो जाती है, वो साक्षात मेरे आंखों के सामने है। ऐसी स्थिति में मैं क्यों जीवित रहने की इच्छा करूं? गिद्ध अधम खग आमिष भोजी, गति ते ही दीन जो जांचत जो। परम भक्तों को जो गति मिलती है वह गति जटायु को प्राप्त हुई है। और भगवान श्री राम ने श्री दशरथ जी महाराज के समान उसे मान करके उसके समस्त क्रिया कर्म किए हैं। ऐसा सम्मान भगवान ने जटायु को दिया है। भगवान के चरणों में अत्यंत प्रीति रखने वाले भक्तों में फिर वर्णन आता है परम भक्त अम्बरीश जी का। राजा अम्बरीश की जो कथा है, एकादशी व्रत वाली, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, श्राप देने लगते हैं, तो दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र लग जाता है। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु तक जाकर के अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्राण रक्षा नहीं होती। भगवान विष्णु ने कहा, अरे मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, तुमने मेरे भक्तों का अपराध किया है, जाकर के उनसे ही क्षमा मांगो। तब दुर्वासा जी आकर के राजा अम्बरीश से क्षमा प्रार्थना करते हैं। महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र राज से प्रार्थना करते हैं, यदि मैंने किंचित मात्र भी भगवान की भक्ति की है तो इन ऋषि का यह पाप ताप संताप सब कुछ दूर हो जाए। ऐसे सरल सहज स्वभाव वाले महाराज अम्बरीश की यह कथा तो अन्य पुराणों के अंदर भी वर्णित है। भक्तमाल के अंदर एक बड़ी सुंदर कथा अम्बरीश जी के चरित्र की आती है। महाराज अम्बरीश की यह कथा ऐसी है कि इनके भक्ति भाव का वर्णन प्रसिद्धि सुन करके एक राजकुमारी है जो अब मन ही मन अम्बरीश राजा को अपना पति मान लेती है कि ऐसा ही पति करना चाहिए। जो भी भाग्यशालिनी ऐसे भक्त राजपति की और दासी होगी वही धन्य है, उसी का जीवन धन्य है। ऐसा विचार करके उस राजकुमारी ने अपने पिता से जाकर के निवेदन कर दिया, मैं तो बस महाराज अम्बरीश से ही विवाह करना चाहती हूं, आप पत्रिका लिख दीजिए। उस राजकुमारी के पिता ने पत्रिका लिखी, एक ब्राह्मण के हाथों महाराज अम्बरीश के पास पहुंचवा दी। महाराज अम्बरीश कहते हैं कि रानी बेटी सत आय मोह बोल्यो न सोहाय, प्रभु सेवा माज दीजिए। अरे ब्राह्मण देवता तुम लेकर के आ गए, उस राजकुमारी की यह अभिलाषा उचित ही है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे तो सैकड़ों रानियां पहले से ही है, उनसे ही बात करने का मुझे समय नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान की सेवा के अंदर ही लगा हुआ रहता हूं। ब्राह्मण देवता ने आकर के राजकुमारी को कहा, भाई अम्बरीश जी ने तो यह कहा है, मेरा मन तो केवल भगवान की भक्ति के अंदर ही लीन है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजी
भाव न आए। अरे जिन्होंने भगवान के भाव को जान लिया है, उनके मन के अंदर फिर संसार का भाव कभी नहीं आता। ब्राह्मण देवता ने आकर के राजकुमारी को कहा, राजकुमारी और प्रसन्न होगी। राजा ने स्वीकार नहीं किया प्रस्ताव। इस बात का दुख नहीं, देखो कितना सरल सहज वैराग्यमय स्वभाव है। अब मैं तो विवाह करूंगी तो महाराज अम्बरीश से ही करूंगी, अन्यथा देह त्याग कर दूंगी। जाकर के महाराज अम्बरीश को कह दो, मेरे मरने का पाप उनको ही लगेगा। ब्राह्मण देवता फिर से आकर के कहते हैं, भक्त हृदय है, डर जाते हैं। महाराज अम्बरीश ने फिर ब्राह्मण देवता से कहा, भाई मैं तो भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, मैं जा नहीं सकता, तुम मेरी यह तलवार ले जाओ, इसके साथ ही वह विवाह कर लेगी। शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में क्षत्रिय के शस्त्र को उसके शरीर का अंग ही माना है। उस तलवार के साथ ही उनका विवाह संबंध इत्यादि हो जाता है और राजकुमारी अपने राज्य से विदा होकर के महाराज अम्बरीश के राज्य में आ जाती है। महाराज अम्बरीश अपने सेवकों से कहते हैं, राजकुमारी के लिए अलग महल इत्यादि की व्यवस्था कर दो। राजकुमारी आकर के उसमें रहने लगी, महारानी बन करके वह भी। अब राजा तो अपने भक्ति भाव में लीन रहते, राजकुमारी सोचती मुझे क्या करना चाहिए। तो राजकुमारी ने फिर देखा, भाई महाराज सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करने आते हैं, तो उससे पहले ही तैयार होकर के राजकुमारी जाती, भगवान की सेवा के जो बर्तन इत्यादि होते हैं उन सबको मांझ करके, साफ करके, मंदिर में झाड़ू पोछा करके और सब कुछ पहले से तैयार कर देती। राजा ने आकर के देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। आवत ही राजा देखी लगे न निमेष क्यों, कौन चोर आयो मेरी सेवा को चुराइए। अरे ऐसा कौन चोर आ गया जो मेरी सेवा को चुरा लेता है। राजा ने चौकीदारी करवाई तो पता चला भाई नई रानी जो आई है वह करती है। तो राजा ने नई रानी को कह दिया, इतना ही सेवा करने का भाव है तो अपनी सेवा अलग विराज लो। इतना ही सेवा करने का मन है तो अपनी सेवा अलग रख लो, क्योंकि कहा भी गया है कि पुस्तक माला असनो बसनो, ठाकुर कटवा अपनो अपनो, अपना अपना रखो भाई। माला जो होती है, आसन जो होता है, वस्त्र जो होते हैं, पुस्तक जो होती है, अपनी ही रखनी चाहिए, दूसरों की नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे ही ठाकुर जी भी अपने रखो, दूसरे के ठाकुर जी की सेवा करके और दूसरे के सेवा के भाव को क्यों चोरी करते हो। राजा अम्बरीश तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी रानी, राजा ने कह दिया तो रानी ने अपना महल तैयार, अपना मंदिर उसमें, अपने ठाकुर जी उसमें विराजमान कर लिए। अत्यंत भाव से उनकी सेवा करने लगी, इतने भाव से सेवा करने लगी कि महाराज अम्बरीश के सेवा भाव से ज्यादा इन महारानी के सेवा भाव की प्रशंसा प्रसिद्धि होने लगी। तो राजा के भी मन में आया चल करके देखना चाहिए। तो यह राजकुमारी अपने मंदिर में बैठी अपने ठाकुर की सेवा कर रही थी, मंद मंद स्वर में कुछ गान करके और ठाकुर जी को सुना रही। ठाकुर जी की सेवा के दो साधन सबसे प्रधान है, एक तो भोग और एक राग। अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, 56 भोग 3600 व्यंजन, और अच्छी अच्छी मधुर राग से और भगवान की सेवा करो, भगवान को पद सुनाओ,
वाणी सुना। तो ठाकुर जी के सम्मुख भोग इत्यादि रख करके वह महारानी बड़े मधुर स्वर में भगवान के भजन का भगवान को भजन सुना रही थी, पद गा रही थी। कुछ उस समय महाराज अम्बरीश आए। धीरे 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 जो पहरेदार इत्यादि होते हैं उन सबको मना करते करते, अरे कोई जाकर के बताना मत, ऐसा करते करते आकर के वहीं समीप खड़े होकर के और सुनने लगे। रानी ने जब देखा राजा आए हैं तो रानी खड़ी होने लगी। राजा ने मना कर दिया। अरे यह सम्मान इत्यादि तो रहने दो, तुम तो इसी प्रकार से भगवान की सेवा करती रहो। इस सम्मान की घड़ी को अभी जाने दो। जैसे वीणा बजा रही हो, नए नए तान लेकर के मधुर स्वर में भगवान के यश का गान कर रही हो, यह करती रहो। अरे इस श्रवणामृत को सुने बिना मेरी बुद्धि मेरी मति बड़ी विकल हो रही है। तुम तो ऐसे ही गाती रहो प्रभु के गुणगान को। अब तो राजा वहीं बैठ करके सुनने लगे। अब तो राजा का अधिकतर समय नई रानी के पास ही व्यतीत होने लगा। तो दूसरी रानियों ने सोचा कि वही जो भगवान की सेवा अच्छी प्रकार से करती है राजा उसी के पास ज्यादा रहता है। तो दूसरी रानियों ने भी अपने अपने महल में ठाकुर जी डाला करके विराज लिए और भगवान की बड़े भक्ति भाव से सेवा करने लगे। नगर वासियों को जब पता चला कि हमारे महाराज अम्बरीश तो भगवान की सेवा के अत्यंत प्रेमी हैं, जो बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करता है, महाराज अम्बरीश उस पर प्रसन्न रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो समस्त नगरवासी भी अपने अपने घर के अंदर भगवान की सेवा विराज करके बड़े प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करने। महाराज अम्बरीश से भी उत्तम उनकी इस रानी की भक्ति का वर्णन यहाँ पर किया गया। इस रानी के इस भक्ति भाव के कारण उस नगर के हर घर के अंदर ठाकुर जी की सेवा विद्यमान हो गई। संपूर्ण नगर ही बड़ा धार्मिक हो गया। सबने राजा की प्रसन्नता के लिए ऐसा ही किया जिससे चारों ओर केवल ही केवल भगवान के भक्ति रूपी आनंद का प्रचार प्रसार हो गया। सच ही कहा है, सत्संगति कथय किम न करोति। सत्संग क्या नहीं कर सकता, ऐसा सत्संग इस राजकुमारी ने किया। संपूर्ण नगर के घर घर के अंदर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो गई। सब अत्यंत भक्ति भाव से रहने लगे, बड़े प्रेम भाव से रहने लगे। ऐसे ही भगवान के चरणों में अत्यंत अनुरागी जो भक्त हैं, उन भक्तों में फिर नाम आता है विदुर जी और विदुरानी। कौरवों का त्याग कर दिया था, वन में जाकर के कुटिया बना करके महाराज विदुर रहने लगे। किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे, क्योंकि सुना था कि पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर के दूत बनकर के स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो कृष्ण के दर्शन का लालच विदुर जी छुपा नहीं पाए। कृष्ण को देखने की इच्छा से और नगर में आ गए, नगर के समीप आ गए। घर में विदुरानी अकेली। इधर भगवान श्री कृष्ण आए, उनका शांति प्रस्ताव दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। भगवान ने भी भाव रहित दुर्योधन के 56 भोग का त्याग किया और विदुर जी की कुटिया पर पहुंच गए। कहते हैं उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। घर में इतनी विपन्नता थी कि एक ही वस्त्र था। कोई दूसरा वस्त्र पहनने को नहीं था, इसलिए विवस्त्र अवस्था में स्नान कर रही थी और भगवान ने उसी समय द्वार बजा दिया। शास्त्रों में वर्णन है स्त्री को विवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ही ऐसी है, क्या करें।
भगवान ने द्वार बजा करके आवाज लगाई, भगवान की आवाज को जानती थी। प्रभु प्रेम में इतनी पागल हुई कि क्या अवस्था है, उस अवस्था को देखा नहीं, जाकर के द्वार खोला। भगवान ने देखा तो भगवान ने अपना पीतांबर डाला। तब थोड़ी सुधि आई, भगवान के पीतांबर से ही अपने शरीर को ढका, फिर अपने वस्त्र इत्यादि करके भगवान को ला करके बैठाया। प्रेम में इतनी अधीर हो गई कि केले को छिल करके छिलका भगवान को देती है और उसका फल फेंक दी जाती है। और भगवान भी बड़े प्रेम से छिलके को खा रहे। जब विदुर जी आए, विदुर जी ने आकर के बताया, तब विदुरानी ने केला छीला, केले का फल भगवान को दिया और छिलका फेंका। भगवान ने केला लिया, मुस्कुराते हुए खाने लगे। खाते खाते विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन जो आनंद, जो स्वाद उस छिलके में आ रहा था, वह स्वाद इस फल में नहीं आ रहा। छिलके में स्वाद ज्यादा था। अरे भगवान, यह तो प्रेम के उनके, स्वयं भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयति। भक्ति भाव से, प्रेम भाव से मुझे कुछ भी दे, वही मुझे ज्यादा स्वीकार्य। भाव बिना यदि कितना ही मुझे दो, वह मुझे स्वीकार नहीं है। विदुरानी को मन में बड़ा संकोच हुआ। अरे मैंने प्रभु को छिलके खिला दिए इन हाथों से, इन हाथों को मैं काट दूंगी। विदुरानी का छिलका खिलाना, विदुर जी का फल खिलाना, यह दोनों ही बातें प्रेम की ही है। और जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वे ही इस प्रेम को जान सकते हैं। विदुर जी के बाद में भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्तों में जिन भक्त का वर्णन आता है, वे है श्री सुदामा जी। सुदामा जी की कथा हम सभी लोग जानते हैं। इनकी धर्मपत्नी सुशीला ने कहा, मैंने सुना है कृष्ण तुम्हारे मित्र है, तो जाओ उनसे कुछ मांग लाओ, हमारे लिए बड़ा सुखदायी होगा। सुदामा जी कहते, तुमने बात तो अच्छी कही, लेकिन समस्त लोगों में मेरा कलंक होगा कि मैं धन के लिए, द्रव्य के लालच में, और मैंने भगवान से मित्रता की है। भक्ति बिगाड़ी लालची केसर मिलई। अरे जैसे केसर के अंदर धूल मिल जाए, उसी प्रकार से भक्ति के अंदर यदि लालच आ जाए तो वह ठीक नहीं, अच्छा नहीं। तब सुशीला ब्राह्मणी ने कहा, अरे जाकर के केवल अपने मित्र का दर्शन मात्र ही क्यों नहीं तुम करके आ जाते। क्योंकि सुशीला जानती थी भगवान का तो दर्शन ही सभी दुखों को नष्ट करने वाला है, सभी अभाव को हरण करने वाला है। भगवान का दर्शन कहने की आवश्यकता ही नहीं है भगवान को। इसलिए जाओ, केवल दर्शन करके आ जाओ। केवल दर्शन करके आने की रट लगाने लगी। तब सुदामा जी जाने को तैयार हुए। और कैसे हाल में सुदामा जी गए, भगवान ने क्या किया कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
भगवान ने अपनी ब्रह्मण्यता को निभाया। सुदामा मित्र हैं लेकिन ब्राह्मण भी, ब्राह्मणोचित सम्मान देखते हुए भगवान ने अपनी मित्रता का निर्वहन किया। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया और परोक्ष में अपने समान ही सुदामापुरी को द्वारिका नगरी के समान भगवान ने और बना दिया। अपने मित्र से ऐसा सम्मान प्राप्त करके सुदामा जी बड़े धन्य हुए। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज प्रभु चरण सरोज प्रिय, जिनके देह न गेह। सुदामा जी के बाद में भगवान के चरणों के अनन्य अनुरागी भक्तों में जिन भक्त का वर्णन आता है उन भक्त का नाम है चंद्रहास। महाराज अम्बरीश के समान चंद्रहास राजा की कथा भी बड़ी ही मधुर है। बचपन से ही जिन्हें संतों के सानिध्य के कारण, संतों की कृपा के कारण और भगवान की सेवा प्राप्त हो गई। केरल देश के अंदर एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम चंद्रहास है। उनके पिता को दूसरे राजा ने युद्ध में मार डाला तो इनकी माता भी सखी हो गई। इस विपत्ति में इनके राज्य के जो मंत्री था उस मंत्री की पत्नी को दया आ गई इस बालक के ऊपर। राज्य तो हार ही गए थे, राजा मर गया, रानी भी सती हो गई। तब अपने पुत्रों के समान वह इनका लालन पालन करने लगे। प्रधानमंत्री की वह स्त्री सज्जन थी, लेकिन कुछ समय पश्चात वह भी मर गई। यह 5 वर्ष का बालक चंद्रहास, एक दिन इसका सौभाग्य उदित हुआ। देवर्षि नारद जी ने कृपा की, एकांत में आकर के इससे मिले। सालिग्राम जी की छोटी सी मूर्ति से दी और भगवान की सेवा करने का क्रम समझाया। कैसे सेवा करना कि हे पुत्र, यह भगवान है, इनको धो करके पी लिया करो और इनको दिखा करके खा लिया करो। भाई सालिग्राम जी का अभिषेक किया, वही उनका धोना है तो वही चरणामृत होता है, तो इनको धो करके पी लिया करो और इनको दिखा करके खा लिया करो। ऐसा बता करके नारद जी ने एक युक्ति और बताई कि भाई तू बालक है, अभावग्रस्त है, अभावग्रस्त है, दूसरे ही तेरा लालन पालन कर रहे हैं, माता पिता तेरे हैं नहीं, इनको तू रखेगा कहां? तो नारद जी ने एक ऐसी युक्ति बताई कि उस सालिग्राम जी को वह अपने मुख के अंदर ही रखता, जब सेवा पूजा करनी होती कर लेता। तो एक ऐसी युक्ति नारद जी ने बताई, ऐसा वर्णन। भगवान नाम जप करने का उपदेश किया। नारद जी के उपदेश को हृदयंगम करके वह बालक चंद्रहास अपने समान आयु वाले बालकों के साथ खेल भी खेलता तो भगवान के भक्ति भाव सेवा पूजा संबंधित खेल खेलता। एक दिन वह जो मंत्री था, दृष्ट बुद्धि जिसका नाम था, उसके घर में ब्राह्मणों का भोजन था। उन ब्राह्मणों के साथ साथ ब्राह्मणों के मुखिया पंडित भी और वहां पर आए। उन सबको उस बालक चंद्रहास ने प्रणाम किया और उसी समय वह जो मंत्री था दृष्ट बुद्धि, उसने उन ब्राह्मणों से पूछ लिया कि अरे ब्राह्मण देवताओं, तुम ज्योतिष शास्त्र को जानते हो?
तुम लोग बताओ मेरी इस कन्या का पति कैसा होगा, कौन होगा? तब उन ब्राह्मणों ने उस चंद्रहास की तरफ अंगुली करके कहा, यही बालक तेरी इस कन्या का पति होगा, यही भावी है, यही निश्चय है। उस धृष्टद्युम्न को तो बड़ा बुरा लगा। अरे इस बालक को तो मार देना चाहिए, कितने आश्चर्य की बात है। मेरी बेटी ऐसे दासी पुत्र दीनहीन गरीब के साथ में ब्याही जाएगी, इससे अच्छा तो इसे मार ही देना चाहिए। तो कुछ हत्यारों को धन देकर के उनसे कहा, इस बालक को ले जाओ वन में, ले जाकर के मार दो। भगवत भक्त बालक था, इसलिए जब वह हत्यारे इसे मारने के लिए लेकर के वन में गए, उन हत्यारों का भी हृदय परिवर्तन हो गया, उनको इसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा हम तुझे मुक्त करते हैं, लेकिन लौट करके इस नगर में मत आना। उन हत्यारों ने एक काम किया कि उस चंद्रहास के पैर के अंदर एक अंगुली ज्यादा थी, किसी किसी के होता है तो उसके भी एक अंगुली ज्यादा थी, उसी अंगुली को काट करके और वह हत्यारे अपने साथ ले गए और उस मंत्री को, दुष्ट बुद्धि को ले जाकर के दिखा दिया कि हमने उस बालक को मार दिया। वह चंद्रहास बालक उस नगर का त्याग करके दूसरी दिशा में आगे चलता रहा। आगे जाकर के उसे दूसरा नगर मिला। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसे वहां का राजा बना दिया गया। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, उसी मंत्री की उस कन्या के साथ भी उसका विवाह होता है। तो यह प्रसंग फिर आगे समय के अनुसार कल के सत्र में श्रवण करेंगे। भगवान के भक्तों के चरित्र रूपी इन पुस्तकों को समस्त जगत के कल्याण की कामना करते हुए भगवान के चरणों में ही समर्पित करते हुए, भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आज के इस मंगलमय प्रसंग को विराम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।